हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। और मैं संजीव कुमार आप लोग के लिए साइकोलॉजी का परिचय देंगे। देखिए, साइकोलॉजी के परिचय में क्या बोला गया है कि मनोविज्ञान का परिचय में मतलब समान रूप से मनोविज्ञान का समान युग से परिणाम से वो नहीं चल रहा था। शुरुआत में केवल है कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में अध्ययन किया जाता था। फिर है कि पाँचवीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आए, सुकरात। क्या बोले? सुकरात। वो सुकरात सबसे पहले अपने विचारों में मनुष्य के बारे में अध्ययन करने का विषय वस्तु को स्वीकार किया और बोला कि मनुष्य को मनुष्य के बारे में भी क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। और हम लोग देखेंगे कि प्लेटो का जो शिष्य अरस्तु है, वो सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन से आधुनिक मनोविज्ञान पर नींव डाला और इसलिए मनोविज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि कौल्सनिक विद्वान के अनुसार मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो हम लोग बताएंगे प्लेटो। कहेगा कि कौल्सनिक विद्वान के अनुसार मनोविज्ञान का पिता कौन है, तो बोलेंगे प्लेटो। और आगे देखेंगे, ऐसे पूछेगा कि मनोविज्ञान का आदि जनक या मनोविज्ञान का जनक, तो हम लोग अरस्तु को बताएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पूछेगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप बताइएगा विलियम जेम्स। क्योंकि पहले फिलॉसफी में पढ़ा जाता था और फिलॉसफी से अलग करके इसका अलग पढ़ने का अलग करने का काम विलियम जेम्स को है। इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी है ना, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है ना। और बोला जाएगा कि विलियम जेम्स कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के थे, है ना। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का जनक कहाँ के थे, तो अमेरिका के, है ना। आगे पूछा जाएगा कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, है ना, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तो बताइएगा विलियम वुंड। क्योंकि एक्सपेरिमेंट के थ्रू सबसे पहले, है ना, इन्होंने बताया था। और आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या कैसे इनको काहे कहा जाता है। आगे देखेंगे किशोर मनोविज्ञान के जनक, किशोर, है ना, जो किशोर होता है 12 से 18 वर्ष, है ना, किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनले हॉल है। और स्टैनले हॉल ने ही सबसे पहले, है ना, आंधी तूफान जो की अवस्था होता है, तीव्र अवस्था, है ना, तनाव की अवस्था, ये कौन कहा था, तो आप बताइएगा कि स्टैनले हॉल कहा था, है ना। और आगे हम लोग देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक तो हम लोग बताएंगे कि थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से वैज्ञानिक कौन क्या थे, आगे हम लोग बहुत चर्चा करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से क्लास होने वाला है। कृपया आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और आगे भी बहुत सारे वीडियो मिलेगी लगातार आपको, पूरे साइकोलॉजी में पूरे डिटेल से होगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कहता है विभिन्न वर्षों में मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र में हो रहा था, मतलब फिलॉसफी में हो रहा था। लेकिन कहा जाता है कि फिलॉसफी में हो रहा था तो अमेरिका मनोवैज्ञानिक, है ना, विलियम जेम्स ने है कि इसको क्या किया, अलग किया था। इसीलिए मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो हम लोग बताएंगे कि विलियम जेम्स को कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे।
अब आ गया कि मनोविज्ञान के लिए सबसे पहले जो अंग्रेजी भाषा जो साइकोलॉजी है वो कैसे बना है, तो देखेंगे साइकोलॉजी है जो कि दो शब्दों से बना है ना। साइकोलॉजी है जो कि दो शब्दों से बना है हमारा। साइकोलॉजी है जो कि दो शब्दों से बना है, और ये देखेंगे साइकोलॉजी है जो कि दो शब्दों से बना है। तो एक होता है कि साइकी है ना, और दूसरा कुछ होता है लोगस। तो साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगस के मतलब क्या होता है अध्ययन, है ना। अर्थात क्या हुआ, आत्मा के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, आत्मा के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। अब जो साइकोलॉजी वर्ड है जो कि सबसे पहले कौन लाया, तो रुडोल्फ बिचाऊ। आप याद रखेंगे कि रुडोल्फ बिचाऊ नहीं, रुडोल्फ गोइकले ने सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड को लाया। और कहाँ लाया था, तो अपना एक पुस्तक था साइकोलॉजिया में, है ना, वो वर्ड का इस्तेमाल किया था। और आगे हम लोग देखेंगे कि उपयुक्त यात्रा के मतलब बात है जो कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन भी दिशा में अग्रसर हुआ। मतलब इस तरह से आत्मा का अध्ययन है जो कि चल रहा था। और आगे हम लोग देखेंगे कि आत्मा का अध्ययन, है ना, देकार्ते नामक विद्वान ने क्या किया कि इसे भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया। तो भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया तो इनमें कुछ वैज्ञानिक हैं जो कि विरोध किए। कुछ वैज्ञानिक में कौन है, हॉक्स लॉ काउंट, यहाँ लिख दिए देखिए, हॉक्स लॉ काउंट है। वो क्या किया, विद्रोह किया, बोला कि आत्मा के बारे में अध्ययन करना वो साइकोलॉजी। तो वो बोला कि आत्मा क्या है, आत्मा का क्या अस्तित्व है, न है, मतलब बहुत सारा देखिए उन्होंने बोला कि कई सवाल उठाएं। उन्होंने कहा कि इसका स्वरूप क्या है ना, इसके बारे में आत्मा का स्वरूप क्या है, मतलब आत्मा का अध्ययन का मतलब मान नहीं रहा, मतलब उसके बारे में कुछ निष्कर्ष उतना नहीं निकला। इसलिए आत्मा का अध्ययन वो मतलब जो परिभाषा मनोविज्ञान का है वो कुछ दिन तक चला, उसके बाद उसका क्या हो गया, समाप्त हो गया। और आगे चल करके मन या मस्तिष्क का विज्ञान हमसे पूछेगा कि मन या मतलब साइकोलॉजी को, है ना, साइकोलॉजी को मन या मस्तिष्क का विज्ञान, है ना, वो आत्मा का अध्ययन कौन कहा था, देकार्ते, आत्मा का अध्ययन देकार्ते। और यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तब मन या मस्तिष्क का विज्ञान बोलेगा तो याद रखेगा पोम्पोनॉजी बोलिएगा, पोम्पोनॉजी। और ये 17वीं शताब्दी में आया था। और इसमें है जो कि उसमें जो मतलब आत्मा का अध्ययन जो हॉक्स लॉ काउंट विरोध किया था, और मन या मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मैंने हॉक्स लॉ काउंट है जी कि क्या किया, समर्थन किया कि नहीं भाई जो पोम्पोनॉजी साहब बोल रहे हैं वो क्या है, सही है, मन या मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइकोलॉजी कहलाएगा। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान का जो अंधकार युग है वो 18वीं शताब्दी में रहा। अब 18वीं शताब्दी में इसलिए रहा क्योंकि मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजी के ऊपर 18वीं शताब्दी में अब कोई चर्चा नहीं चला। फिर आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि आ गया जब उसका मन या मस्तिष्क का उतना मतलब अध्ययन, साइकोलॉजी का उतना अस्तित्व नहीं रहा, मतलब मन या मस्तिष्क का अध्ययन, तो आगे चल करके आ गया चेतना का विज्ञान। मतलब चेतना के विज्ञान को हम लोग क्या कहेंगे, मनोवैज्ञानिक कहेंगे। और ये बोले थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, है ना, विलियम जेम्स बोले थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स बोले थे। ये बोले कि चेतना का अध्ययन क्या होगा कि मनोविज्ञान होगा। ये बोले कि जब मनोविज्ञान का अध्ययन मन से संतुष्ट नहीं हुआ तो विलियम जेम्स ने, है ना, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। इसलिए विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आगे देखेंगे विलियम जेम्स के अनुसार चेतना ही जीवन है, जीवन ही क्या है, चेतना है। समझ गए। आगे देखेंगे समर्थन इसका कौन कौन किया इस बात को, तो देखेंगे कि इसका समर्थन किया, है ना, जेम्स सल्ली, टिचनक और चैडविक ने इनका क्या किया, समर्थन किया। और आगे हम लोग देखेंगे कि विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ
लॉजी में चेतना शब्द का क्या किया था, निंदा किया था। अब एगो पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो विलियम जेम्स है जो कि तो बोल दिए कि मन या चेतना का अध्ययन है जो कि साइकोलॉजी है, लेकिन विलियम मैकडूगल वैज्ञानिक है, वो उनका एक पुस्तक है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। उसमें है जी कि क्या किए हैं कि पृष्ठ नंबर 16 उनका जो किताब है वो पृष्ठ नंबर 16 पर उस माने चेतना का अध्ययन जो है उसको माने साइकोलॉजी कहते हैं। तो उस बात को ऊपर ले करके बहुत निंदा किए, कौन? विलियम मैकडूगल। चलिए थोड़ा सा अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, सिगमंड फ्राइड के बारे में देखेंगे। तो सिगमंड फ्राइड ने बोले कि चेतना को बर्फ के टुकड़े के आधार पर परिभाषित किया। आपसे पूछा जाएगा कि चेतना को बर्फ के टुकड़े पर किसने परिभाषित किया, तो हम लोग बोलेंगे कि सिगमंड फ्राइड ने किया। और चेतना भाग को बोला उन्होंने 1/10 और अर्ध चेतना भाग को बोला 9/10। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि आगे जब आत्मा का अध्ययन, फिर मन का अध्ययन, फिर चेतना का अध्ययन, अब आ गया व्यवहार का अध्ययन। मतलब देखेंगे यहाँ आगे इसमें हमको देखना है कि जब संतुष्ट उन परिभाषा से नहीं हुआ तो अब आ गया व्यवहार का अध्ययन। और वर्तमान में भी अभी भी वर्तमान में भी साइकोलॉजी है वो व्यवहार का ही अध्ययन है। हम लोग देखेंगे कि व्यवहार का अध्ययन 20वीं शताब्दी में आया, अभी तो 21वीं शताब्दी है। 20वीं शताब्दी में विलियम जेबी वाटसन द्वारा दिया गया है ना। वो मनोवैज्ञानिक सकारात्मक विज्ञान कहा जाता है। व्यवहार का अध्ययन है ना मनोविज्ञान कहलाता है, और ये सकारात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। ये बोले थी विलियम जेबी वाटसन बोले व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान कहलाता है। कौन बोले थे? तो जेबी वाटसन बोले थे। और जेबी वाटसन बोले कि हमको एक बच्चा दो, मैं जो भी चाहूँगा उसको बना दूँगा। तो एक ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है कि हाँ किसने कहा था कि हमें एक बच्चा दो, मैं उसको जो भी चाहूँगा वो बना दूँगा। तो बताइएगा कि जेबी वाटसन ने बोला था, जेबी वाटसन। आगे देखेंगे कि जेबी वाटसन है ना वो को हम लोग मतलब जेबी वाटसन को चमकता सितारा, ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि किस मनोविज्ञान को चमकता सितारा कहा जाता है, तो जेबी वाटसन को कहा जाता है। और साथ में किस मनोविज्ञान को व्यवहार का पिता कहा जाता है, तो आप बताइएगा जेबी वाटसन को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका समर्थन कौन किया था? माने कि व्यवहार का अध्ययन ही मतलब मनोविज्ञान है, तो इसका समर्थन मैकडूगल, थॉर्नडाइक और स्किनर एंड क्रो बोला था। समर्थन किया कि नहीं? जेबी वाटसन जी आप जो बोल रहे हैं वो क्या है, सही है ना। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया? समर्थन किया। आगे देखते हैं कि मनोविज्ञान को अर्ध यात्रा परिभाषा वुडवर्थ। यहाँ एक बात यह ध्यान दीजिएगा कि मनोविज्ञान को अर्थ यात्रा के रूप में है ना किसने परिभाषित किया? तो वुडवर्थ ने परिभाषित किया। और आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, फिर मन को, फिर चेतना को। अभी वर्तमान में किसका अपनाया हुआ है? तो बताइएगा कि अभी व्यवहार को अपनाया गया है। मैंने जैसे जैसे विज्ञान के बारे में बोले, पहले आत्मा को, फिर मन को, फिर चेतना को, और अभी व्यवहार को क्या है? अपनाए हुए हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। थोड़ा सा अब लंबा क्लास नहीं करेंगे, अब छोटा यहाँ से कर देते हैं, और जो भी होगा कंटेंट वो आगे वीडियो में। ये तो परिचय था, और कल से हम लोग वृद्धि से अगले टॉपिक वृद्धि चालू करेंगे, और उसमें हम लोग वृद्धि पढ़ेंगे है ना। उसके बाद विकास पढ़ेंगे, दोनों फिर लास्ट में उसको कंपैरिजन करेंगे क्या है नहीं है। चलिए देखते हैं। अब देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो शब्द है शिक्ष धातु से आया है, और शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है वो परिमाणित करना होता है, और शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है
है ना, जीवन में लगातार सीखना, जीवन में लगातार सीखना। और आगे हम लोग एक पॉइंट और जानेंगे कि जो एजुकेशन मतलब जो शिक्षा है शब्द है वो आगे हम लोग देखेंगे कि उद्भव कैसे हुआ है। तो लैटिन भाषा के 2 शब्द से हुआ है, ई एगो डोको, है ना। तो ई मतलब होता है अंदर और डोको मतलब क्या होता है बाहर। अर्थात शिक्षा क्या हुआ, आंतरिक ज्ञान को बाहरी ज्ञान में क्या करना, जोड़ना, वही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो ये बहुत अच्छा लगा होगा। और आप अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करेंगे। और इस तरह से मैं साइकोलॉजी स्टार्ट से शुरू किया हूँ, मतलब बिल्कुल जीरो से। और कल मैं, ये तो परिचय था, कल मैं शुरू से वृद्धि एवं विकास चालू करूँगा। उसके बाद जो भी वैज्ञानिक के बारे में है या प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रीय शिक्षा, जो भी है कंटेंट वो हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा हमें सहयोग करिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे भी आपको वीडियो हम बनाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।